नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। लखनऊ में सीएम के सरकारी आवास पर लगे जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों की समस्याओं को सुना और इस दौरान सीएम ने अधिकारियों के उनके उचित और निस्तारण के निर्देश भी दिए। आपको बताते चले कि जनता दर्शन के दौरान सीएम ने 2 दिव्यांगों को इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टिक भी प्रदान की है। ये स्टिक चार्जेबल है। तो वहीं जनता दर्शन में सीएम के साथ मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, सीएम प्रमुख सचिव और गृह और सीएम पुलिस महानिदेशक, राजस्व परिषद के अध्यक्ष और अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। तो देखिए, ये तस्वीरें लखनऊ से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में यहां पर लोगों की समस्याएं सुनी हैं और उनके साथ कई गणमान्य नेता जो थे, सचिव थे, वो भी यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद थे। गृहमंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के नीमच में सीआरपीएफ दिवस रोड और परेड 2025 को संबोधित किया। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने नीमच में 86वें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल दिवस समारोह में परेड का निरीक्षण किया। 86वें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल दिवस समारोह में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि पशुपति से तिरुपति का और हौसला रखने वाले दुर्दांत नक्सलियों के आज 4 जिलों में समेट कर रख देने में सीआरपीएफ का जवान बहुत बड़ा योगदान है। सीआरपीएफ की स्थापना और उसके ध्वज देने का काम महान सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। आने से पहले सीआरपीएफ की स्थापना से अब तक 2264 जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान अलग अलग मोर्चे पर देश की सुरक्षा के लिए दिया है। मैं वो सभी को कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से सैल्यूट कर कर यहां आया हूं और वो सभी 2264 शहीदों के परिवारजनों को मैं कहना चाहता हूं कि आज देश 2047 में सर्वोच्च बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उसमें आपके परिवारजनों के ये बलिदान का बहुत बड़ा योगदान है। जबकि देश की आजादी की शताब्दी का सुवर्ण ग्रंथ लिखा जाएगा, सबसे पहले ये अमर शहीदों की वीरता की गाथा सुवर्णमयी अक्षरों से लिखी जाएगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। हमेशा सीआरपीएफ ने देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने में कोई कसर नहीं छोड़ी और इसीलिए जब भी देश में कहीं अशांति होती है और गृह मंत्री के नाते जब मुझे मालूम पड़ता है कि सीआरपीएफ का जवान वहां मौजूद है, मैं निश्चिंत होकर अपना बाकी काम करता हूं, क्योंकि मुझे भरोसा है कि सीआरपीएफ है तो विजय सीआरपीएफ के जवान की सुनिश्चित। भाइयों और बहनों, मोदी जी के सरकार दूसरी बार बनने के बाद 2019 में हमने निर्णय किया कि सभी सीएपीएफ का स्थापना दिन देश के अलग अलग हिस्सों में मनाया जाएगा। उसी के तहत आज ये वार्षिक परेड नीमच के अंदर मनाई जा रही है और आज यहां पर सीआरपीएफ के कई जवान, कई कार्मिक, उनको उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अलग अलग प्रकार के अलंकरणों से नवाजा गया है। मैं वो सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, सीआरपीएफ का योगदान देश की सुरक्षा से अलग हटकर कोई देख ही नहीं सकता। चाहे कश्मीर की वादियों में आतंकवाद फैलाने वाले, नापाक इरादे रखने वाले
आतंकियों के सामने जूझना हो, चाहे पूर्वोत्तर में शांति प्रस्थापित करने के लिए हमेशा तैनात रहना हो, और सबसे बड़ी बात पशुपति टू तिरुपति का एक हौसला रखने वाले दुर्दांत नक्सलियों को आज 4 जिलों में सिमट कर रख देना। इस सारे कारनामों में हमारे सीआरपीएफ के जवानों का बहुत बड़ा योगदान है। ढेर सारी पुस्तकें भी इनकी वीरता, इनकी कर्तव्यपरायणता, इनका हौसला और देशभक्ति की गाथा नहीं लिख सकती। इस सीआरपीएफ 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से इसका गठन किया गया। और मित्रों, मैं आज इस मंच से सीआरपीएफ के हर जवान को एक कहना चाहता हूं कि कभी भी ये मत भूलना कि आपके नए स्वरूप सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की स्थापना और उसका ध्वज देने का काम महान सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने न केवल सीआरपीएफ की स्थापना की, ध्वज दिया, उसके चार्टर को भी बहुत बखूबी से उन्होंने चिन्हित करने का काम किया। और सरदार पटेल के ही दिखाए हुए रास्ते पर इतनी लंबी मजल एक गौरवमयी यात्रा सीआरपीएफ ने समाप्त की है। और आज 248 बटालियन सहित 4 जोनल मुख्यालय, 21 सेक्टर मुख्यालय, 2 परिचालन सेक्टर मुख्यालय, 17 रेंज और 39 प्रशासनिक रेंज में लगभग 3 लाख जवान बटकर हर जगह पे देश की शांति और सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। हमारा सीआरपीएफ इस देश का ही नहीं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल होने का गौरव सीआरपीएफ को प्राप्त है। भाई और बहनों, 76 साल के आजादी के इतिहास में कई ऐसे मौके हैं जहां देश की आन बान शान को सीआरपीएफ के जवानों ने बचा कर रखा। लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में 21 अक्टूबर 1959 में चीनी सेना का मुकाबला केवल कुछ चुनिंदा सीआरपीएफ के जवानों ने किया और सबने शहादत हासिल की। इसीलिए देश के सभी पुलिस बल प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिन के रूप में मनाते हैं। और हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2018 में देश भर के शहीद पुलिसकर्मी और सभी सीएपीएफ के जवानों की स्मृति में चाणक्यपुरी में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक बनाकर इसको हॉट स्प्रिंग की शहादत को गर्व के साथ एक अमर स्वरूप देने का काम किया है। 1965 में कच्छ के रण में सरदार पोस्ट पर सीआरपीएफ के जवान तैनात थे। पाकिस्तान की सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया और इसीलिए 9 अप्रैल को शौर्य दिन पूरा देश मनाता है। मित्रों, 2001 में हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत संसद भवन पर हमला हुआ, इसको भी नाकाम सीआरपीएफ के जवानों ने किया। 2005 में श्री राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ, उसको भी निरस्त करने का काम सीआरपीएफ के जवानों ने किया और मंदिर को सुरक्षित रखा। भाई और बहनों, सबसे बड़ी कामयाबी सीआरपीएफ के इतिहास में लिखी जाएगी, वो अनेक सालों तक याद रखी जाएगी कि इस देश को नक्सलवाद से मुक्त करने में सीआरपीएफ ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज भी दुर्दांत नक्सली भी जब उनको समाचार मिलते हैं
कि कोबरा के जवान उनकी ओर गति से बढ़ रहे हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। इस प्रकार का एक बहुत बड़ा शौर्य का परिचायक सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन बनी है। मैं आज इस मंच से 86वीं परेड के दिन पर कोबरा बटालियन के सभी जवानों को हृदयपूर्वक बहुत बहुत शुभकामनाएं और शाबाशी देना चाहता हूं। आपके नेतृत्व में सीआरपीएफ के बाकी जवानों ने नक्सलवाद को समाप्त करने की दिशा में बहुत बड़ा योगदान दिया है और मैं आज आपको कहकर जाता हूं कि 31 मार्च 2026 इस देश में नक्सलवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। ये प्रण जो है वो आपके ही दम पर इस देश ने तय किया है। सीआरपीएफ के बगैर ये संभव नहीं है। धारा 370 हटाने के बाद कश्मीर के अंदर शांति बनाए रखनी हो या हर चुनाव को बहुत अच्छे तरीके से पारित कराना हो, हर जगह सीआरपीएफ के जवानों ने मन देकर सच्चे मन से ड्यूटी निभाने का काम। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। अहम मुद्दे पे है जो हर चैनल, हर न्यूज़पेपर में कवर किया जा रहा है और ये कहना गलत नहीं होगा। एक ईमानदार सरकार की ताकत क्या होती है, ये भारत में अब जनता को पता चल रहा है। भ्रष्टाचार को समाप्त कर देंगे, भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे, किसानों की जमीन हड़पी है तो वो वापस लेंगे, किसानों को मिलेगी। जनता की गाड़ी कमाई अगर गांधी परिवार, नकली गांधी परिवार ने अपनी तिजोरी में डाली है तो वो एक एक पाई वसूली जाएगी। ये संकल्प है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार का। जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, द स्ट्रॉन्गेस्ट फियर्सेस्ट वॉर हैज बीन वेज्ड अगेंस्ट द करप्ट एंड अगेंस्ट करप्शन। और ये कहना जरूरी हो जाता है, किस तरह से कुछ लोगों को गुमा था कि वो लोग भारत के कानून से ऊपर है। दे बिलीव्ड just because they have a fake Gandhi surname, they are above the law of the land of the country. But I must tell you, this journey has been very painful. And I'm sure it serves as an eye-opener that from being on the no-frisk list at various airports, they are now in the no-frills list. कोई भी वीआईपी नहीं है। भ्रष्टाचार करोगे तो जांच एजेंसियां अपना काम करेंगी, अगर भूमाफिया बनोगे तो कानून का फंदा तुम्हारे तक जरूर पहुंचेगा। तीसरे दिन आज लगातार हमने देखा किस तरह से जिनको भारत का जीजाजी बनाकर भारत की जनता पे थोपा था, क्राइम मास्टर गोगो रॉबर्ट वाड्रा, आया हूं तो तुम्हारी जमीन लेके जाऊंगा, आया हो तो तुम्हारी जेब की अठन्नी लेके जाऊंगा। आज वो भूमाफिया प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा, एक नागरिक की तरह आज जो कठिन सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं उनका उत्तर उन्हें देना पड़ रहा है। और उसके साथ ही बताया यह जा रहा है कि ईडी को देख के थर-थर कांपे हैं रॉबर्ट वाड्रा। वो देख के कह रहे हैं, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, मोदी जी धूप, सोनिया घना साया।
things were very easy for people like Robert Vadra, who were indulging in rampant corruption and had full support of the earlier Congress-led governments. सबसे पहला तथ्य जो बड़ा महत्वपूर्ण है, शिकोपुर जमीन घोटाले को लेके ये उस समय की बात है जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार थी। भूपिंदर हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे। क्या ट्रांजैक्शन है ये जनता को पता होना चाहिए। ये कैसा सौदा है? ये ऐसा सौदा है जिसमें 4 महीने में 700% का मुनाफा होता है। ये ऐसा सौदा है। रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड 3.5 एकड़ का एक लैंड 7.5 करोड़ में खरीदती है। 3.5 एकड़ का लैंड 7.5 करोड़ में खरीदती है। यह कंपनी थी ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, OPPL, एंड फॉर कन्वीनियंस रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी SLHPL। अब इसके मुख्य बिंदु और पहलू क्या है? भ्रष्टाचार सोचिए कैसा है। यह जमीन जो खरीदी गई तो इसमें कोई पेमेंट पहले OPPL को नहीं किया गया और जो स्टैंप ड्यूटी थी, जो जमीन खरीदता है वो स्टैंप ड्यूटी देता है, लेकिन दामाद जी का मामला था, सोनिया गांधी जी का दबाव था, तो स्टैंप ड्यूटी जो है वो OPPL देता है। उसके बाद जो चेक जिससे बाद में पेमेंट हुआ सेल डीड के दौरान, आप हैरान हो जाएंगे जान के, ये चेक भी जो है स्काईलाइट नामक कंपनी से नहीं दिया गया, ये किसी और कंपनी से दिया गया। ऐसा क्यों है? क्या सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी वाड्रा अब सांसद नेत्री हैं, सामाजिक जीवन में है, क्या वो इसका उत्तर देंगे? और ये घोटाला यही नहीं खत्म होता है। अब जो बात है ये सबसे प्रमुख है, विच शोज अ क्विड प्रो को abuse of power of the office of the chief minister Bhupinder Hooda under the instructions of Sonia Gandhi ji and Rahul Gandhi। स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी एक लाइसेंस के लिए रिक्वेस्ट करती है, प्रार्थना पत्र देती है। आपको जान के हैरत होगी और शर्मिंदगी भी होगी कि ऐसा भ्रष्टाचारी परिवार, नकली गांधी परिवार इस देश में है जो हर कानून को तोड़ता है, क्योंकि उनको जनता की चिंता नहीं है, उनको अपने दामाद की चिंता है। 4 दिन के अंदर केवल 4, 1 2 3 4, 1 2 का 4, ये लाइसेंस रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी को दे दिया जाता है। और आपको मालूम है, वैसे अगर कोई साधारण व्यक्ति कंपनी जाए और वो कांग्रेस की सरकार में आवेदन देती थी कि लाइसेंस दे दो, तो हर कोई जानता है कमीशन खोरी होती थी एक, और कई बार सालों लग जाते थे, लेकिन लाइसेंस नहीं मिलता था। अब दामाद जी ने अगर मांगा है तो कानून को ताक पे रखते हुए 4 दिन के अंदर लाइसेंस दे दिया जाता है। और बड़ी बात यह है, हुडा जो सरकारी संस्था है, उसने कहा ये जो कंपनी है रॉबर्ट वाड्रा की, इसके पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटी भी नहीं है और टेक्निकल कैपेबिलिटी भी नहीं है। प्लीज नोट दैट डाउन।
an objection on the file on the application made by Robert Vadra's company, Skylight Hospitality, was raised by the officials of Huda stating that this company does not possess the financial capability and the technical capability and is thus ineligible. लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए। अब ये जो 7.5 करोड़ का लैंड खरीदा था, इसको लाइसेंस 4 दिन में मिला और उसके तुरंत बाद ये भूमि एक बिल्डर को बेची गई 58 करोड़ रुपए में, 58 करोड़, प्रॉफिट 50 करोड़ रुपए का कुछ माह में। तभी मैंने कहा 4 महीने में 700% का मुनाफा हो जाता है। और जिस अधिकारी ने इस ट्रांजैक्शन पे उंगली उठाई और कहा यह गैर कानूनी है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो गई, यह भी जग जाहिर है। अब यह कहना गलत नहीं होगा कि ये गांधी, नकली गांधी परिवार जो है, ये खानदानी भ्रष्ट और खानदानी चोर हैं। ये मैं इसलिए कहता हूं कि जीजाजी जमीन घोटाले में भूमाफिया बन के किसानों की जमीन हड़पते हैं। नेता प्रतिपक्ष खुद राहुल गांधी का नाम नेशनल हेराल्ड घोटाले में आ रहा है। मम्मी सोनिया गांधी जी वीवीआईपी चौपर घोटाले और नेशनल हेराल्ड में उनका नाम आ रहा है। पापा, पिताजी राजीव गांधी जी बोफोर्स में उनका नाम आया है। क्या इस परिवार ने ये कसम खाई हुई है कि हम जहां जाएंगे भारत को, भारत के नागरिकों को और किसानों को लूटेंगे, उनकी जमीन हड़पेंगे? ये एक बड़ा सवाल सामने आता है। और बेशर्मी तो ये है कि कोई सवाल इनसे ना पूछे। हम सब जानते हैं एक दौर था जब कांग्रेस के शासन में जांच एजेंसी को, सीबीआई को पिंजरे का तोता सर्वोच्च न्यायालय ने बोला, क्योंकि उसका रिमोट कंट्रोल गांधी परिवार के पास था। आज नकली गांधी परिवार को जब सवाल पूछे जाते हैं तो वो कहते हैं ये राजनीतिक द्वेष से हो रहा है। तो मैं ये जानकारी जरूर देना चाहूंगा, ये जो घोटाले मैंने बताए, इसमें समय समय पर, चाहे वो रॉबर्ट वाड्रा हो, चाहे वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी हो, ये न्यायालय गए और राजनीतिक विद्वेष से अगर कोई मामला हो तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय उसको निरस्त कर सकती है। ये भजनलाल का केस है सुप्रीम कोर्ट का, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का। लेकिन इनको राहत नहीं मिली और वो केस जो है निरस्त नहीं हुआ रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ भी, और जो मामले भ्रष्टाचार के चल रहे हैं। तो आज एक बड़ी बात जो सामने आई है, मैं सुन रहा था रॉबर्ट वाड्रा का बयान, तो वो कह रहे थे कि क्योंकि मैं एक मास लीडर हूं इसलिए मुझे परेशान किया जा रहा है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अपनी नजरों में और कांग्रेसियों की नजरों में, क्योंकि चाटुकार होते हैं जन्म से, रॉबर्ट वाड्रा एक मास लीडर हैं। लेकिन जनता की नजर में और किसानों की नजर में एक भूमाफिया है, बहुत बड़े भ्रष्टाचारी हैं, और यही वास्तविकता है। इससे आप
इंकार नहीं कर सकते हैं। रॉबर्ट वाड्रा से जब सवाल पूछा गया गुणवत्ता पे, तो जो कुंजी उन्हें सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने दी थी उसमें उसका उत्तर नहीं था। तो उन्होंने वक्तव्य तो दिया, पर उन्होंने कहा क्योंकि जांच चल रही है इस सवाल का उत्तर मैं नहीं दे सकता। तो फिर आपने वक्तव्य क्यों दिया? और सबसे चिंताजनक बात यह है, उन्होंने कहा, मैं उन्हीं का वक्तव्य आपको बता दूं, समय बदलेगा तो उन्हें भी झेलना पड़ेगा। खुल्ला जांच। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। क्या रंग